रिजवान को और बाबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये दोनों बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। Massive shot. Saal Pehle going short. Inzamam-ul-Haq. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल द मैच विनर। तो आज कोई मैच नहीं है, कोई चीज नहीं है, लेकिन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जी मैंने कहा कि थोड़ा सा रिव्यू किया जाए कि पाकिस्तान जिस तरह की क्रिकेट खेल रहा है। मेरे ख्याल में सारे फैंस को थोड़ा सा फिक्रमंद होंगे इस चीज के लिए कि जी पाकिस्तान की क्रिकेट किस उस पे जा रही है, या टीम ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी है, क्योंकि सारों के लिए थोड़ा सा ये एक मुश्किल टाइम है। क्योंकि जी पाकिस्तान इंग्लैंड की, आप है ना, 17 लड़के तो उनके आइसोलेशन में है, और 3 से 4 लड़के जो उनके मेन टीम के हैं, जैसे जाफा आर्चर है और उनका जो दूसरा रेगुलर विकेट कीपर है, ये 3-4 लड़के अभी अनफिट है। तो तकरीबन पहले 20 लोग नहीं खेल रहे थे, उसके बाद इस तरह की परफॉर्मेंस दी, तो ये सारों के लिए परेशानी थी। क्योंकि मेरा अपना जाती ये ख्याल था कि अगर इंग्लैंड की पूरी टीम भी खेल रही होती तो मेरे, क्योंकि जी मैं जीत हार का तो नहीं किसी से कह सकता, लेकिन ये था कि मुझे बड़ी उम्मीद थी कि जी पाकिस्तान बहुत अच्छी क्रिकेट खेलेगा, टफ मैचेस होंगे, अच्छी क्रिकेट देखने में आएगी, जो हमें बिल्कुल भी देखने में नहीं आई। कि पाकिस्तान की तरफ से काफी डिसअपॉइंटमेंट वाली परफॉर्मेंस थी, क्योंकि जी स्पेशली बैट्समैनों की तरफ से कि हमें बिल्कुल वो नहीं आई। और सारों को जो फिक्र है ना, हमें भी जो फिक्र इस चीज की, क्योंकि जी आगे वर्ल्ड कप आ रहा है T20 का, कि जो उसमें क्या होगा कि अभी जिस टाइम पाकिस्तान की टीम ये इंग्लैंड के खिलाफ अभी इन्होंने 3 वनडेज भी खेलने हैं, और उनकी पूरी साइड है ना कम बैक कर जाएगी जो भी आइसोलेशन में है। तो उसके बाद हमारी क्या सूरत हाल होगी कि जी हम कहाँ स्टैंड करेंगे। तो ये बड़ी सोचने वाली चीज है। और पाकिस्तान के जिस तरह अभी इसके बाद वेस्ट इंडीज के साथ है ना, इसके बाद इन्होंने 5 T20 के मैचेस खेलने हैं। तो वेस्ट इंडीज मेरे ख्याल में T20 के अलहदा से खतरनाक टीम है, कि जिस तरह अभी ऑस्ट्रेलिया आई हुई है, तो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को स्ट्रेट अवे 2 T20 हरा दिए हैं। और अभी उनका मेन प्लेयर, एक तो कप्तान भी है पोलार्ड, लेकिन उनका मेन ऑलराउंडर है, क्योंकि जो जितना उसको एक्सपीरियंस है T20 का, इतना किसी भी प्लेयर को नहीं है, वो भी नहीं खेल रहा। पूरन उनका कप्तान है, तो उसने नए कप्तान के साथ है ना उनको ये वाली चीज हरा दी है। तो अभी पाकिस्तान ने यहाँ जाना है क्रिकेट खेलने, और हम देख रहे हैं कि जी पाकिस्तान की यहाँ जो परफॉर्मेंस है इंग्लैंड के खिलाफ, तो वो इतनी मुतमईन नहीं कर रही किसी को भी। और काफी सारे लोगों ने मैनेजमेंट पे भी सवाल उठाए हैं, सिलेक्शन पे भी सवाल उठाए हैं। तो वो ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो हमारे लड़के क्रिकेट खेल रहे हैं, मुझे थोड़ा सा लड़कों के क्रिकेट खेलने पे इतराज है। क्योंकि जी आपने अभी तक T20 वाला भी, आप है ना 20 में ना गेर आपने T20 वाला लगाया है ना ODIs वाला लगाया है। कि अगर आपकी पिछले मैच की डॉट बॉल्स देखी जाए, तो अभी पाकिस्तान ने 47 ओवर भी नहीं खेले थे, और जो डॉट बॉल का लेवल था वो 151 डॉट बॉल पाकिस्तान खेल गया था। ये तकरीबन कोई 25 एक ओवर बनते हैं जो पाकिस्तान ने ना डॉट खेल गया था। तो ये थोड़ा सा हमें ना इम्प्रूव करने की जरूरत है, कि जिस तरह फखर जमान ने मेरे ख्याल में 40 से 45 बॉलें खेल के 8 रन किए, तो आप ये अपने ऊपर है ना प्रेशर डाल रहे हैं। और देखो T20 को अपने जहन से निकाल के ना, आप वनडे में जब तक आप स्ट्राइक रोटेट नहीं करेंगे, आप सिंगल नहीं लेंगे, ठीक है, तो आप है ना इस प्रेशर से नहीं निकल सकते। क्योंकि पहले 15 ओवरों में फील्डर ऊपर होते हैं, और आप है ना जोर से हिट मारने की वजह, जिससे हम स्ट्राइक रोटेट करते हैं, तो आपके ऊपर प्रेशर कम आता है, बॉलर्स के ऊपर जाता है। सो आप है ना बिल्कुल भी वाली क्रिकेट नहीं खेल रहे, आप सिर्फ है ना बड़ी बाउंड्रीज के लिए जा रहे हैं। देखो इंग्लैंड में, मैं सारे लोगों को ये वाली चीज जो भी सुन रहे हैं उनको बता रहा हूँ कि देखो इंग्लैंड में इस टाइम मौसम है ठंडा, और बॉल स्विंग हो रही होगी। जो नया बॉल है, अगर आप दोनों इनिंग्सों में, दोनों मैचेस में देख लें, उनके प्लेयर्स के लिए भी और अपने प्लेयर्स के, नया बॉल है ना आपको तंग करेगा, आपको स्विंग होगा। दोनों मैचेस में ये हुआ कि जी हमें ना शुरू में, पहले पहले मैच में तो हम पहले 5-6 ओवरों में ही मैच खत्म हो गया था। इसमें भी मैच जल्दी खत्म हो गया कि जी 10 ओवरों में ही मैच खत्म हो गया। वो किस लिए, क्योंकि नया बॉल है, तो ये स्विंग हो रहा है। तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि जी आपको है ना सिंगल आपको करने पड़ेंगे, क्योंकि जी आप बड़ी हिट पे ना जाएं, आप अगर स्ट्राइक रोटेट करेंगे तो आपको फर्क पड़ेगा।
और दूसरी चीज ये है कि जी जो ओपनर्स हैं, इमाम है, फखर है या बाबर आजम नंबर 3 पे खेल रहा है, रिजवान खेल रहा है, भाई इनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलनी पड़ेगी। थोड़े से अगर उनके बॉलर्स जिस तरह साकिब अच्छे बॉल कर रहा है, क्योंकि जी पहले मैच में भी कर रहा था, दूसरे आप उसको थोड़ा सा बड़ी हिट की बजाय अगर उसको स्ट्राइक रोटेट करेंगे, उसका ओवर 1 से 2 छोड़ देंगे, तो मेरे ख्याल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बड़ी जरूरी चीज है। अगर हम ये ये बात याद रखना कि जी अगर हम मैचेस हारते रहे कि जी इसका ओडीआईज का इतना फर्क पड़ेगा ये हमारे T20s में। और हम आप जिस मुल्क में भी खेलने जाएंगे वो इस तरह की विकेट बना देंगे कि जी थोड़ा सा स्विंग होगा बॉल तो ये नहीं खेल सकेंगे, तो हमारे लिए ये वाली चीज मुश्किल हो जाएगी। और जो हमारे नीचे के प्लेयर्स हैं, मैं सिर्फ थोड़ी सी ये वाली बात कह रहा हूँ क्योंकि जी यही टीम थी। और ये पिछले अगर आप 2 साल का अरसा रखें, 2 साल पहले ये नंबर 1 टीम थी, बल्कि 1.5 साल पहले ये नंबर 1 टीम थी T20 की। और अब ये हमारी सूरत हाल है कि जी हमारे लिए मुश्किल हुई हुई है हर चीज की, कि इतनी ज्यादा आपने चेंजिंग कर दी है, इतनी ज्यादा कर दी है क्योंकि जी किसी लड़के को मुझे ऐसा लगता है कि जी कॉन्फिडेंस नहीं है कि वो किसी भी टाइम बाहर हो जाएगा, कि हर टूर पे आप है ना नए लड़के लेके आ रहे हैं। और ये प्लीज थोड़ा सा ये हमें बैटिंग की जो प्रॉब्लम हो रही है ना, ये जो आप थोड़ा सा लड़के को खेला क्योंकि जो उसने एक टूर्नामेंट अच्छा खेला, आपने उसको पाकिस्तान टीम में डाल दिया, एक उसने इनिंग्स अच्छी खेली, तो भाई एक तो पाकिस्तान की वैल्यू इतनी ना रखें, थोड़ा सा लड़के को भी दें। ये लड़के के साथ भी ज्यादती हो जाती है कि लड़के के लिए भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि जी वो जिस टाइम उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता, बॉलर्स के साथ चल जाता है, बैट्समैन के साथ बहुत मुश्किल होता है। बैट्समैन को थोड़े से जरा रन बनाने आते हो तो बड़ा बड़ा अच्छा हो जाता है क्योंकि जी उसके लिए आसानी हो जाती है खेलने के लिए। तो भाई अपनी चीज। और दूसरी चीज ये कि जहां हमारे ओपनर्स, जो मैंने 4 लोगों का जिक्र किया, बाबर आजम सही खेल रहा है, वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, सो अनफॉर्चुनेटली आउट हो रहा है, लेकिन उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी, ये बड़ी सीरीज है। तो उसमें उसको रिजवान को और ये अपने बाबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि ये दोनों बड़े जबरदस्त प्लेयर हैं। तो दोनों को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी क्योंकि जी विकेट पे स्टे करना पड़ेगा ताकि दूसरे लड़कों को हौसला मिले। और दूसरा ये है कि जी शोएब मकसूद आया है, बड़ी अच्छी फॉर्म में है कि पीएसएल बड़ा अच्छा खेल रहा है, बॉल उसके बल्ले पे आ रही है, जहां भी जितना खेल रहा है बहुत अच्छा खेल रहा है। लेकिन एक चीज थोड़ी सी रियलाइज करने वाली है, ये T20 नहीं है क्योंकि जी आप सिर्फ बाउंड्रीज मारे जाएं, आपको यहाँ सिंगल दुक्के लेने पड़ेंगे, स्ट्राइक करनी पड़ेगी, पिच पे खड़ा होना पड़ेगा। यहाँ ये नहीं है कि मैंने 12 से 14 ओवर खेलने हैं, यहाँ आपको 35 से 40 ओवर खड़े होने की प्लानिंग करनी पड़ेगी, आपको सिंगल लेने पड़ेंगे, बॉलर्स का कोई अच्छा ओवर है उसको रोकना भी पड़ेगा। थोड़ी सी जरा क्रिकेटिंग सेंस मेरे ख्याल में बाहर जो हमारी मैनेजमेंट बैठी होगी वो यकीनन ये वाली बातें कर रही होगी, इनको बता रही होगी कि प्लेयर्स ये वाली रिस्पॉन्सिबिलिटी ले इस चीज की। तो ये बड़ा जरूरी है। और हमारे जो उनसे बॉलर्स हैं, देखो बॉलिंग को हम बहुत ज्यादा नहीं कह रहे क्योंकि जी बॉलिंग बहुत ज्यादा हमारी क्रिटिसिज्म की उस पर नहीं आ रही क्योंकि जी कोई बड़ा स्कोर नहीं है। लेकिन मैं आपको ये वाली बात जरूर कह दूं, मैंने पहले मैच में भी ये वाली बात कही थी कि जहां हमने 140 किया था, दूसरी टीम ने 140 कर लिया था, ठीक है कोई बड़ा स्कोर नहीं था, लेकिन उस पिच पे हमें 140 पे इंग्लैंड के 3 से 4 जरूर आउट करने चाहिए थे। आप इंग्लैंड की देखें ना कि जिस सेकंड 11 खेल रही है, तो उसमें 3 से 4 आपको जरूर आउट करने चाहिए थे क्योंकि जी होते ताकि हमारी उनको भी बैटिंग पे भी प्रेशर आता। तो अगर बैटिंग ने प्रेशर नहीं डाला तो बॉलिंग ने भी प्रेशर नहीं डाला उनकी बैटिंग पे बिल्कुल भी, उधर से भी उनको हौसला मिला। और दूसरी में जहां बॉल स्विंग हो रहा था, सारी चीजें हो रही थी, आपने टॉस जीत के पहले किया था, तो यहाँ आपको विकेट्स लेनी चाहिए थी, यहाँ उनको ऐसा स्कोर नहीं करने देना चाहिए था कि इन कंडीशंस पे ये अच्छा स्कोर है। यहाँ ऐसा आप ये ना समझना कि यहाँ ऐसा स्कोर होगा कि जी कोई 300 350, ये डिफरेंट कंडीशंस है, यहाँ ये अच्छा स्कोर है। तो हमारी बॉलिंग में भी इंप्रूवमेंट की बहुत सख्त जरूरत है। और शादाब के लिए कि जी स्पिनर्स का जो मैं बात कर रहा हूँ कि स्पिनर्स जिस टाइम तक आपकी मिडल में आपका स्पिनर्स विकेटें नहीं लेगा, आप मिडल ओवर्स में विकेटें नहीं लेंगे, आपके लिए मुश्किल होगी।
यहाँ पाकिस्तान टीम को बैठ के जरूर सोचने वाली बात है कि जी अगर हमारा स्पिनर्स, पाकिस्तान की बहुत T20s की फतवात है जिसमें शाहिद आफरीदी का और सईद अजमल का हाथ रहा है कि वो मिडिल ओवर्स में दूसरी टीम को डैमेज करते थे। सारों से बड़ा हमारी जीत का फैक्टर ये वाला रहा है। तो अगर हम इसको मिस करेंगे तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, जो टीम भी मिस करेगी उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो और मैं आपको ये सारी जो सूरत हाल है, अगर मैं इसमें आपको देखें, जो परेशानी की बात है कि जी हम इंग्लैंड की पहले 20 लड़के कह के जी नहीं खेल रहे उससे हार गए, ये इसकी इनकी सेकंड 11 कह लो, ठीक है। और वेस्ट इंडीज के भी इंजरीज हुई हुई है, उसके बावजूद नया कप्तान के साथ वो ऑस्ट्रेलिया से जीत रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने भी अपनी बी टीम बना ली, इंडिया भी कल अपनी बी टीम खिलाने के चक्कर में कि जी बांग्लादेश भेजने के चक्कर में कि ए टीम उनकी इंग्लैंड में टेस्ट मैचेस का इंतजार कर रही है। तो मैंने कहा कि जी हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं कि जी हमारी ये टीम कहाँ स्टैंड कर रही है। हमारे पास ये वाला पॉकेट है कि जी हम कोई सेकंड 11 की टीम भी कहीं खिला सके। तो हमें ये सोचना चाहिए कि दूसरे कंट्रीज किस तरफ जा रहे हैं और हम किस तरफ जा रहे हैं। ये जरा थोड़ा सोचने वाली बात है, हमारे लिए परेशानी वाली बात है कि सिर्फ मैं कहूँगा कि जी वर्ल्ड कप तो आ ही रहा है, लेकिन वर्ल्ड कप से के अलावा भी बहुत सारी क्रिकेट है जो हमने देखनी है कि हम महसूस करें कि अभी हमारी फर्स्ट 11 की जो सी मिडिल ऑर्डर कंप्लीट नहीं हो रही, कहीं से भी हम है ना मैच नहीं कर रहे। तो ये थोड़ी सी चीजें ना सोचने वाली हैं। हमारे जो काफी सारी तनकीद हुई है बोर्ड की मैनेजमेंट पे भी और टीम की जो सी मैनेजमेंट है उन दोनों पे भी हुई है। मैं तनकीद तो नहीं करता, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ क्योंकि ये सोचने वाली बात है कि बैठ के इसको सोचना चाहिए कि क्या हम राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, क्या हमारा सोचने का अंदाज सही है, कि हम वाले प्लेयर्स का पूल तैयार कर चुके हैं कि अगर हमें कहीं जरूरत पड़े तो हमारे पास इतनी कैपेसिटी है। नहीं है तो हमें इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि आगे पाकिस्तान की बहुत क्रिकेट है, पाकिस्तान को आगे टफ नहीं मिल रहा। और मैं आपको सही बता रहा हूँ कि हमारी यूएई में अफगानिस्तान के साथ T20 की सीरीज है। अगर आप अफगानिस्तान के प्लेयर्स देख लें जो आजकल T20 में खेल रहे हैं, हमारे प्लेयर्स से ज्यादा जाके T20 के वो ये इवेंट्स खेल रहे हैं दूसरी जगह पे। अगर हमने अपना लेवल को बेहतर ना किया तो ये अफगानिस्तान से हमें बहुत टफ टाइम मिलने वाला है। ये मैं आज आपसे कह रहा हूँ ये वाली बात। सो प्लीज अगर हम कहीं कोई चीज मिस कर रहे हैं, कोई चीज छोड़ रहे हैं, तो भाई इसको है ना आप जरूर मद्देनजर रखें इस चीज को। Massive shot. Saal Pehle No. 1 shot. Inzamam-ul-Haq.